Ready. Okay, just turn it on and then you can see. Follow the mirror, ready. Okay. Okay, sir. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Don't move hours. Yeah, I think you can turn that off. That will be better, I think. Yes. Given just let it run this one. Inshallah. Yeah, then, I mean the weather is Okay. little cool today. Ready. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो अभी हम लोग टेंस से मुताबिक जो है बताएंगे, क्योंकि आप टेंस जो है शुरू करने वाले हैं. तो टेंस के मुताबिक आपको जो है 2-3 चीजें जो है ध्यान में रखना है. सबसे पहले क्या है, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि टेंस कितने हैं, ज़माने कितने होते हैं? 3. फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट. सेकंड पास्ट. थर्ड वन फ्यूचर. यानी 3 ज़माने हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग जो नाउन से रिलेटेड सेंटेंस थे वही तरीका था. ठीक है कि एक ज़माना प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, दूसरा होता है पास्ट जो गुजर चुका है, जो चीज हो चुका है पहले, और तीसरा है फ्यूचर जो होने वाला है. ये 3 ज़माना है. ठीक है. तो नाउन वाले सेंटेंस के अंदर जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बनाने का जो तरीका है सेम वही, थोड़ा बहुत बस फर्क है. बस फर्क क्या है खासतौर पर कि वहां पे जो है वहां पे नाउन का इस्तेमाल हो रहा था, सिफत का, एडजेक्टिव का, नाउन का. बट यहाँ पे वर्ब का होगा ज्यादातर. यहाँ पे बहस किस पर होगी? फेल पर, वर्ब पर, कोई काम. ठीक है. लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, देखना, ये जिस तरीके से है इसके अंदर काम के बारे में बताया जाएगा. लेकिन जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, वही सेम रहेगा. बिल्कुल वैसा ही. पहले सब्जेक्ट रखना, फिर क्या रखना, फिर क्या रखना, इस तरीके जो है सेम तरीका रहेगा. तो 3 ज़माने हैं, ये तो पहले मालूम हो चुका है हम लोगों को. पहला है प्रेजेंट, ठीक है, हाल. दूसरा है पास्ट, ठीक है, माजी. तीसरा है फ्यूचर, मुस्तकबिल. तो ये 3 ज़माने थे. तो ये ज़माने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि जुमले की 4 अक़साम होती है. ठीक है. क्योंकि उन्हीं पर बहस होती है पूरी. जुमले जो हम लोग सेंटेंस होते हैं वो कितना तरह का होता है? 4 तरह का होता है. ठीक है. तो पहला कौन सा है? असर्टिव. पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस. और उसकी 2 किस्में आती हैं. ठीक है. असर्टिव की कितनी है कैटेगरी? 2 है. एक है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव. अफर्मेटिव का दूसरा नाम है पॉजिटिव. ठीक है. तो जुमले की सेंटेंस की पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. असर्टिव यानी जिन जुमलों के अंदर खबर दी जाती है किसी चीज की. असर्टिव वो जुमले हैं, वो सेंटेंसेस कि जिसके अंदर किसी चीज के होने या ना होने की खबर दी जाए. अब वो चाहे नाउन से रिलेटेड हो या फेल से रिलेटेड हो. यानी वो सेंटेंस जो है कभी फेल वर्ब के जरिए से इस्तेमाल होगा, कभी नाउन के जरिए से, बट वो असर्टिव ही होगा. दोनों चीजों के अंदर, दोनों यानी नाउन के अंदर भी, वर्ब के अंदर भी, दोनों जगह पर जो वही तरीका रहेगा. असर्टिव दोनों में भी आएगा. ऐसा नहीं कि खाली नाउन के अंदर, वर्ब के अंदर नहीं. दोनों वर्ब वाले सेंटेंसेस भी और नाउन वाले सेंटेंस में भी, दोनों में असर्टिव इस्तेमाल होगा. ठीक है. तो पहली वाली किस्म क्या है? असर्टिव सेंटेंस जिसके अंदर किसी चीज के होने या ना होने को बताया जाए, वो है असर्टिव. और असर्टिव की 2 किस्में हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव. उसको दोनों अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो जिसके अंदर किसी चीज के होने को बताया जाए. दूसरा है नेगेटिव, जिसके अंदर किसी चीज के ना होने को बताया जाए, जिसके अंदर इनकार हो किसी चीज का, तो वो हो गया नेगेटिव. तो पहली किस्म याद रखना है असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. और दूसरी किस्म नहीं, असर्टिव के बाद वो तो असर्टिव की 2 किस्में कैटेगरी है उसकी, सब कैटेगरी. हाँ. तो दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव. कौन सा है? इंट्रोगेटिव मतलब सवाल वाले. कौन से वाले सेंटेंस? सवाल वाले, जिसके अंदर सवाल पूछा जाए. ठीक है. जिसके अंदर क्या है? सवाल पूछा जाए. तो उन जुमलों को क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव. क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिन जुमलों के अंदर सवाल किया जाए, ठीक है, किसी चीज के बारे में पूछा जाए, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले. ठीक है. तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है. सवालिया जुमले के अंदर भी 2 कैटेगरी है. पहली क्या है? उसके अंदर भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. ठीक है. इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी सवाल मुस्बत वाले और सवाल मनफी वाले. तो ये जुमले की दूसरी किस्म हो गया अपनी. उसके बाद अच्छा, इसमें भी जो एक ये आता है कि सवाल के अंदर, तो सवाल कितना तरह का होता है? पता है सवाल कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है. ठीक है. तो पहला सवाल कौन सा होता है? जो यस नो से पूरा हो जाए और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. और जो है जो यस नो से उसका जवाब समझ में आ जाए, जो यस नो से जिसका जवाब समझ में आ जाए, वो है सवाल की पहली किस्म.
दो तरह के सवाल होते हैं, एक ये वाला कि जिसका जवाब यस नो से पूरा हो जाए और वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। बिल्कुल शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इस तरीके से वो जुमले बन जाते हैं सवाल वाले। दूसरा सवाल वाला कौन सा है? WH वाला। WH फैमिली से जो स्टार्ट होने वाला सवाल है, या आप उसको कह सकते हैं कि जिसका जवाब तफसीली देना पड़े, जिसका जवाब जो है तफसील से देना पड़े, ठीक है। यस नो से खाली समझ में नहीं आती है, तो जिसका जवाब तफसीली देना पड़े उसको हम कहेंगे WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला सवाल, या सवाल की दूसरी कैटेगरी। तो सवाल यहाँ पे ध्यान रखना है कि सवाल दो तरह का होता है जब भी आप सवाल वाले सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस के अक़साम में से, जुमलों के अक़साम में से। तीसरा कौन सा है? इम्परेटिव। तीसरा है इम्परेटिव, ठीक है। तो इम्परेटिव वो है जिसके अंदर किसी चीज के करने का या ना करने का हुक्म दिया जाए, ठीक है। जिसके अंदर, जिन जुमलों के अंदर किसी चीज के करने या ना करने का हुक्म दिया जाए, कमांड किया जाए किसी को कि भाई ये करो या ये मत करो, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के जुमलों को क्या कहेंगे हम लोग? इम्परेटिव, ठीक है। हुक्मिया, इम्परेटिव, ठीक है। क्या कहेंगे? इम्परेटिव जुमला हुक्मिया। तो उसके अंदर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है? बनाने का ये है कि आप शुरू में हम लोग वर्ब रख देते हैं, बस क्या करते हैं शुरू में? वर्ब, स्टार्टिंग में वर्ब रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहना कि वहां जाओ तो बोलेंगे गो देयर, तो गो ये वर्ब है, शुरू में रखते हैं। उसके बाद आप जो चीज बोलना चाहे वो आगे की चीज है, बट शुरू में वर्ब रखते हैं जब मुस्बत बनाना हो हुक्म के अंदर, इम्परेटिव जुमले के अंदर, जिनके अंदर हुक्म दिया जाए। और अगर नेगेटिव बनाना है कि भाई वहां मत जाओ, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? डोंट। क्या इस्तेमाल करते हैं शुरू में? डू नॉट या डोंट। उसको मुखफ़्फ़फ़ तरीके से शॉर्ट में बोलेंगे डोंट, फुल डू नॉट। फुल अगर बोलना है तो डू नॉट, तो ये ध्यान में रखना है। अगर बोलेंगे वो वहां मत जाओ तो कैसा बनाएंगे? डोंट गो देयर, डू नॉट गो, दोनों तरीके से बोलेंगे, डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर, ठीक है। तो ये हुक्म वाले नेगेटिव वाले हुए। तो ये तीन तरह के हो गए जुमले जो बनते हैं सेंटेंस के। चौथा वाला जिसके अंदर किसी चीज के ताज्जुब का इज़हार किया जाए, ठीक है, इमोशन या ताज्जुब वगैरह का, जैसे क्या ये खूबसूरत जगह है, क्या ये खूबसूरत मस्जिद है, इस तरह का जुमला। तो ये चार तरह के पूरे टोटल कितने हुए? सेंटेंसेस हुए, ठीक है। तो अब चार तरीकों में से इन्हीं चार तरीकों पर बात होगी। और पहले भी जब हम नाउन वाले पढ़े थे उसके अंदर भी वैसा ही था, ठीक है। तो नाउन वाले का तरीका क्या था कि आप सबको बताया कि भाई पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद प्रेडिकेट खबर है, ये है ना उसके बनाने का। फिर उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का नॉट का इजाफा कर देंगे। सवाल बनाने के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट। नेगेटिव बनाना है तो पहले क्या बोलते हैं उसको? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद प्रेडिकेट। और WH को शुरू में WH वाले लगाना है तो WH को सेम बिल्कुल तरीके में शुरू में WH को रख देना है, WH फैमिली को, वो बन जाएगा आपका सवाल WH वाला। तो इस तरीके के तीनों जमाने में हम लोग नाउन वाले पढ़े थे। अब यहाँ पे आते हैं वर्ब के उसमें, ठीक है। बट ध्यान में हम लोग रखना है कि जुमले के कितने अक़साम हैं, क्योंकि उन्हीं कैटेगरी के ऊपर बात होगी यहाँ पे, जो हम लोग अभी जुमले बताए पूरे कि अपन असर्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ, एक्सक्लेमेटरी हुआ, ताज्जुबी है। तो ये चार ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरे जुमले जो इन्हीं चार के अंदर घूमते रहते हैं हमारे सेंटेंसेस पूरे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के अंदर भी जो हम लोग तीन जमाने पढ़े हैं नाउन के अंदर, वर्ब के अंदर भी सेम तीन जमाने रहेंगे, ठीक है। तो वर्ब के अंदर आप देखिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेंसेस जो है गर्दान, ठीक है। असल में हम लोग के पास क्या है? टेंसेस, कंजुगेशन, या उसको गर्दान कहेंगे, ठीक है। क्या है? गर्दान, कंजुगेशन। तो ये जो टेंसेस है, गर्दान जो है, वो दो तरीके पर डिवाइड होता है। एक कौन सा है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है, पहला। दूसरा है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसको एक्टिव वॉइस, पहले मारूफ, ठीक है, ये हुआ पहले मजबूर, ठीक है। तो टोटल हमारे जो है 20 गर्दाने बनेंगे। कितने? 20 गर्दाने बनेंगे, ठीक है। तो 20 में से जो है ये 12 आ जाएंगे इसमें अपना, और 8 आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये टोटल, ये जो बुक है ये पूरे 20 इसके अंदर है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको पूरे इसको मुख्तसरन समझाएंगे भाई क्या है इस किताब के अंदर। फिर जब तरतीब और एक एक करके पढ़ेंगे तो इसमें से फिर पढ़ेंगे उसको। तो ये मैं पूरी बुक को जो है यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या है इसके अंदर, किस तरीके से वर्ब अपना गर्दान है, कंजुगेशन किस तरीके से चलेंगे आगे। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। और ये है पैसिव वॉइस। उसमें पूरा जो क्या है किस तरीके से है वो इतना अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो 12 है हम लोग पहले 12 पढ़ेंगे, ठीक है। और 12 की मैं आपको हेल्पिंग वर्ब अलग अलग से लिखवा दिया हूँ कि जो प्रेजेंट के कितने हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज बीन। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लिखा था डिड, वाज, वर, हैड बीन।
फ्यूचर का लिखा है तो विल या शैल, विल बी शैल बी, विल हैव बीन शैल हैव बीन, ये पूरे आपके 12 है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। तो ये लिखाने का क्या मतलब है कि एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, फेल मारूफ के अंदर जो काम करने वाला है ना वो जाहिर रहता है। आप जानते हैं कि कौन कर रहा है काम, जो भी करने वाला जो काम होता है उस जुमलों के अंदर मालूम होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, खालिद पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कह रहे हैं जो कर रहा है उसके बारे में आप जाहिर होता है सेंटेंस के अंदर। बट इन जुमलों के अंदर जो करने वाला होता है ना काम, वो महसूस होता है, ठीक है, वो डिलीटेड होता है वहां से, वो सामने उन जुमलों के अंदर नहीं रहता। मिसाल के तौर पर एक मिसाल बोल देता हूँ कि एक आदमी या मतलब चोर, ठीक है, चोर पकड़ा गया, ऐसा जुमला है, ठीक है, चोर पकड़ा गया, कौन पकड़ा नहीं मालूम। तो सेंटेंस के अंदर ऐसे जुमले के जो काम करने वाला होता है ना वो महसूस होता है, तो वो ऐसे जुमले उसके अंदर हम लोग पैसिव वॉइस के अंदर पढ़ेंगे, फेल मजबूत के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं कि भाई मुझे दावत दी गई, कौन दावत दिया नहीं मालूम। आप जब जाहिर करेंगे तब मालूम होगा कि भाई फुला ने मुझे दावत दी, फुला के जरिए से मेरी दावत हुई, ठीक है, मुझे दावत दी गई फुला के जरिए से, चोर पकड़ा गया पुलिस के जरिए से। तो ये जो करने वाला होता है वो महसूस होता है। इन जुमलों को हम लोग पैसिव वॉइस, जब उसकी बहस होगी तो फिर तफसील से पढ़ेंगे, बट मुख्तसरन समझाने के लिए। और इन जुमलों के अंदर हम लोग जो काम करने वाला है वो तो पहले हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। तो मैं आपको हर जमाने के अलग अलग वो लिखवाया था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसको असल में ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंट, ठीक है, ये है प्रेजेंट, इसके हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। डू, डज, इज, एम, आर, उसके बाद हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, ये पूरे प्रेजेंट के हो गए, ठीक है, प्रेजेंट के हो गए। ऐसा लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4। तो ये जो 3 है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो हर एक के अंदर कितने जमाने होंगे, 4 4 4। कितने होंगे, तो बेसिक हिसाब से 12 बनेंगे। प्रेजेंट के अंदर 4 होंगे, पास्ट के अंदर 4 होंगे, फ्यूचर के अंदर अपना 4 होंगे, ठीक है, तो पूरे हो जाएंगे 12। तो इसके अंदर ये डू डज पहले जमाने की हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे जमाने की इज एम आर है, तीसरे जमाने की हैव हैज है, चौथे जमाने की हैज बीन है। ये हो गया अपना प्रेजेंट का, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाइए पास्ट में। तो पास्ट के अंदर आप देखिए, पास्ट के अंदर पहले वाले इसके अंदर एक ही डिड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका वाज, वर्ड, उसके बाद आपका आता है हैड, उसके बाद आपका आता है हैड बीन, एक ही है इसके अंदर हैड बीन, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये पास्ट की कितना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आगे में उसका है फ्यूचर का, ये है फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है, विल या शैल, दोनों में से कोई एक यूज करना है, विल या शैल। उसके बाद है विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। उसके बाद विल हैव या शैल हैव, शैल हैव। उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये हो गया अपना 4, ठीक है। तो पूरे टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो पहले जमाने के अंदर प्रेजेंट के अंदर वो पूरी लाइन जो है प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा पास्ट उसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरा है फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि 3 जमाने हैं, तीनों में से हर एक की 4 किस्में हैं, ठीक है। पहले की 4 किस्में हैं, फिर दूसरे की 4 किस्में हैं, फिर तीसरे की 4 किस्में, टोटल हो गए 12। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये हो गए 12। अब देखिए इन चीजों को आपको अब हर एक की अलग अलग है, ठीक है, हर एक की क्या हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। ये है आपका पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये है चौथा नीचे, ठीक है। तो पूरे 12 में हर एक की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है।
तो इसी से आप समझेंगे कि कौन सा जमाना है, ठीक है, इसी से आप समझेंगे कि कौन सा जमाना है। तो अब देखिए ये वाला है डू डज, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। जब पढ़ेंगे वो कोई आ जाएगी, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में सिंपल पास्ट डिड और वाज ओवर जो है पास्ट कंटीन्यूअस, और यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में आइए आप, फ्यूचर में विल और शैल जो है सिंपल फ्यूचर, दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चार हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे डू डज और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उर्दू में क्या पहचान है, ठीक है। तो ये तीन मुख्तसर आपको चीज याद रखना है, इससे आप ये पहचानेंगे कि कौन सा जमाना है, फटाक से आप उससे समझ लेंगे कि भाई जो 12 जमाना है किसी किताब में अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है या आप बोलना चाह रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करूं मैं, किस जमाने को ताबीर करने के लिए, किससे बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है तीन चीज। पहले नंबर की चीज क्या है कि कौन से जमाने के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे हर एक की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला आप याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कौन सा जमाने में। और दूसरी बात वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब की 3 शक्लें हैं और ओवरऑल 5 शक्लें हैं, ठीक है। पहली शक्ल जैसे मिसाल के तौर पर राइट, ठीक है, ये है इसका फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, ठीक है, थर्ड फॉर्म रिटर्न। गो का ले लीजिए, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इस तरीके से जो मैन है वो 3 किस्में हैं और जो 2 किस्में जो जायद है वो क्या है, पहले के अंदर एस का इजाफा कर देते हैं तो वो एक और अलग से किस्म बन जाती है। वर्ब के लास्ट में एस का इजाफा कर देते हैं, राइट्स, गोज, क्या बोलते हैं उसको, रीड्स, ठीक है, टॉक्स, तो स्लीप्स। तो वर्ब के जो आखिर में एस लगा देते हैं वो चौथी किस्म। और दूसरा पहली किस्म के अंदर ही आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो असल तो पहला ही फॉर्म है लेकिन आईएनजी का इजाफा हो जाता है, आईएनजी, राइटिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, इस तरीके से आईएनजी का इजाफा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल 5 किस्म हो गई और मेन 3 है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये हर एक के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ है हर एक का, और उसके बाद वर्ब का अलग अलग फॉर्म हर एक के अंदर है, और उसके बाद उर्दू में हर एक की पहचान अलग अलग है, ठीक है, उर्दू में हर एक की अलग अलग पहचान है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए, ये है डू डज, ठीक है, डू डज ये सिंपल प्रेजेंट का है, क्या है, किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब, डू जमा के लिए, डू किसके लिए है, जमा के लिए, और डज वाहिद के लिए। ये पहली चीज हो गई कि भाई डू डज ये सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर के लिए, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का, तो ये राइट है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद उर्दू में इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते। तो उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जिन जुमलों में ता है, ती है, ते वगैरह आए उसको हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, तुम खाते हो, वो सोता है, वो पढ़ता है, हम जाते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं। तो ता है, ती है, ते है, इस तरह का जो है लफ्ज जब आए उर्दू के अंदर तो कहा जाएगा सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट है। या आप दूसरा अंदाज में कह सकते हैं कि जिन जुमलों के अंदर आदत या किसी चीज के वाकये को बताया जाए, कोई वाकया है या कोई आदत हो, आदत वगैरह को बताने के लिए, हैबिट वगैरह को बताने के लिए, भाई मैं पढ़ता हूँ बट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस मेरी आदत है पढ़ने की, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ लेकिन अभी नहीं खा रहा हूँ। तो इसके अंदर सिंपली बस आप बता दें किसी चीज के वाकये को, बस कि मैं ऐसा करता हूँ, तो इन जुमलों के अंदर वो हो जाएगा पहला, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। तो इसी को मैं आप समझा देता हूँ। तो ये 3 चीजें हो गई आपको सिंपल प्रेजेंट के अंदर याद रखने की, ठीक है, डू है, डज है और फर्स्ट फॉर्म है, और ता है, ती है, ते वगैरह। सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक और इजाफी चीज है, वो इजाफी चीज ये है कि ये जो मिसाल के तौर पर अब जब वर्ब के अंदर जो है 6 कैटेगरी के ऊपर बात होगी, 6 तरह के सेंटेंस बनेंगे, यानी इसके अंदर हुक्म वाला इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, और जो ताज्जुब वाला वो भी नहीं होगा। तो ये 4 जो किस्में है ना, उसमें से 2 किस्म की बात होगी खाली, किसके ऊपर, असर्टिव के ऊपर और इंट्रोगेटिव के ऊपर, कि 2 जुमलों में बिल्कुल 2 तरह के जुमले के ऊपर बात होगी। हुक्म वाला यहाँ पे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर गर्दान है, तो गर्दान में 6 जुमले क्या है, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, ठीक है, मैं
आप ये खोल नहीं सकते साथ में, ये जो है ये किताब खोल नहीं सकते, ठीक है। तो और बात समझ में आएगी आपको साथ साथ में।